हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका गुरुकुल ज्ञान के मैथ क्लास में। तो चलिए आज एक बार फिर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को लेते हैं और उसे आसान तरीके से कैसे हल करेंगे इसे आपको आज के इस वीडियो में सिखाएंगे। तो इस क्रम में लेते हैं हम पहले प्रश्न को। आप चाहे किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यह वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए पहले प्रश्न को लेते हैं और उसे हल करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि ए, बी और सी किसी काम को अलग अलग क्रमशः 18, 36 और 54 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन बी और सी ने काम पूरा होने के पहले क्रमशः 5 दिन और 10 दिन पहले काम छोड़ दिया। कितने दिनों में काम पूरा हुआ, यह हमें बताना है। तो देखिए यहाँ प्रश्न में हमें दिया गया है ए और बी, ए, बी और सी, ये तीन हैं जो किसी काम को 18 दिन, 36 दिन और 54 दिन में करते हैं। वह काम कितना है यह जानने के लिए हम क्या करते हैं, इस तीनों का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तीनों का एलसीएम लेंगे तो कुल काम हमें पता चल जाएगा। जिस काम को ए 18 दिन में, बी 36 दिन में, सी 54 दिन में करता है। तो चलिए इसका एलसीएम लेते हैं। इस तीनों का हम एलसीएम लेंगे तो 108 आएगा। क्या आएगा, 108 आएगा। यानी कि कुल काम कितना है, कुल काम हमारे पास 108 है, जिससे ए 18 दिन, बी 36 दिन और सी 54 दिन में करता है। अगर हम एक दिन की कार्य एफिशिएंसी देखें कि एक दिन में ए कितना काम करता है, तो 18 से जब 108 में भाग देंगे तो ए का एक दिन का कार्य क्षमता निकल जाएगा। तो चलिए भाग देते हैं। तो 18 से 108 में भाग देंगे तो 6 बार में जाएगा, यानी कि ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 6 काम कर रहा है। वहीं देखें तो बी ए 108 काम 36 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो 36 से 108 में भाग देंगे तो एक दिन का कार्य क्षमता निकल जाएगा। तो 36 से 108 में भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, यानी कि बी एक दिन में 3 काम करता है। वहीं 54 की बात करें तो 54 2 काम करेगा, 54 2 काम करेगा। इस तरह देखें तो ए, बी और सी तीनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 6 3 9 2 11। हम देख रहे हैं कि ये तीनों मिलके एक दिन में 11 काम करते हैं। चलिए ठीक है, आगे प्रश्न कह रहा है कि बी और सी ने काम पूरा होने के पहले क्रमशः 5 दिन और 10 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो देखिए कुल काम हमारा कितना है, 108। कुल काम कितना है, 108 है। चलिए 8 को थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, 108 कुल काम है। वहीं प्रश्न में कह रहा है कि भैया बी 5 दिन पहले काम छोड़ता है। कौन, बी 5 दिन पहले। तो बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। अगर वो नहीं छोड़ता तो 3 गुना 5 काम वो और करता। ठीक है, इसी प्रकार देखिए तो सी भी क्या करता है, काम छोड़ता है कितने दिन पहले, 10 दिन पहले। तो सी एक दिन में 2 काम करता है, अगर नहीं छोड़ता तो 2 गुने 10 काम वो और कर लेता। इस तरह हम देखें तो कुल काम जो है, कुल काम कितना हो जाता, 143। कितना होता, 143 हो जाता। जब इसे हम हल करेंगे तो 143 आएगा। अगर ये काम नहीं छोड़ता बी और सी तो कुल काम इतना हो जाता। और प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि कितने दिनों में काम पूरा हुआ। तो इस प्रकार हम देखें तो कुल काम हमारे पास 143 आ गया। 143 कार्य होता। कौन मिलके करते, ये तीनों मिलके करते, और तीनों की कार्य क्षमता कितनी है, 11। 11 से भाग दे देंगे। जब 11 से भाग देते हैं तो हम देखते हैं कि 11 13 बार में जाएगा, यानी कि 13 दिन में क्या होगा, वह कार्य समाप्त होगा। वह कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, 13 दिन में समाप्त होगा। और यही क्या हो जाएगा, हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो काफी सरल था, पर काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से। और ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए इनका महत्व काफी ज्यादा है। इस तरह के प्रश्नों का अभ्यास अवश्य करें। अगर आप इस प्रश्न को हल कर चुके हैं तो यानी आपने अगर स्वयं ही इस प्रश्न को हल किया हो तो यानी कि आपकी तैयारी बेहतर है। अगर नहीं किया है तो मैंने आपको आसान तरीके से कैसे हल करेंगे इस प्रश्न को यह सिखाया है। तो चलिए अगले प्रश्न को लेते हैं और उसे भी हल करते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक आदमी और एक लड़का एक निश्चित मात्रा में खुदाई का काम 24 दिन में कर सकते हैं। उनकी खुदाई की गति का जो अनुपात है वह 4:3 है। लड़का अकेले वह काम पूरा करने में कितने दिन का समय लगाएगा। तो देखिए यहाँ हमें आदमी और लड़के का कार्य क्षमता का अनुपात दिया है।
अगर आदमी 4 काम करता है तो लड़का कितना काम करेगा? लड़का 3 काम करता है। तो 4:3 हमें दिया गया है। इस अनुसार आदमी 4 काम करेगा और लड़का 3 काम करता है। इस तरह हम देखें तो दोनों मिलके कुल कितने काम कर रहे हैं? दोनों मिलके कुल 7 काम कर रहे हैं। प्रश्न में कह क्या रहा था कि एक आदमी, एक लड़का एक निश्चित मात्रा में खुदाई का काम 24 दिन में कर सकते हैं। कोई काम है, खुदाई का काम है, जिसे दोनों मिलके 24 दिन में करते हैं और ये दोनों मिलके ए और बी मिल करके एक दिन में 7 काम कर रहे हैं। यानी कि कुल काम की बात करें तो 24 गुना 7 क्या होगा? कुल काम हो जाएगा। आगे प्रश्न में हमसे पूछ रहा था कि लड़का अकेले वह काम पूरा करने में कितने दिन का समय लेगा। तो देखिए कुल काम हो गया 24 गुने 7। लड़का अकेले अगर काम करेगा तो लड़के के कार्य अनुपात से भाग दे देंगे। तो 3 से अगर हम भाग दे दें तो लड़के का लड़का कितने दिन में कार्य करेगा यह हमें पता चल जाएगा। तो देखिए सिंपल 3 से 24 कट जाएगा 8 बार में। तो हम देख रहे हैं कि 8 सत्ते होता है कितना? 56। और ये 56 दिन में क्या लड़का उस कार्य को समाप्त कर लेगा और यही क्या हो जाएगा? हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। काफ़ी सरल तरीके से मैंने आपको यह प्रश्न हल करना सिखाया है। तो ऐसी कॉन्सेप्ट के साथ आगे ही प्रश्न हल करेंगे। अगर आप वीडियो से आपको थोड़ा भी लाभ हो रहा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में उन्हें बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि जब भी मैं इंपॉर्टेंट प्रश्नों का वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। तो चलिए अगले प्रश्न को लेते हैं और उसे हल करते हैं। चलिए अगले प्रश्न को लेते हैं और उसे हल करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि 4 वर्ष पहले 5 सदस्यों वाले समूह की औसत आयु 38 वर्ष थी। एक और आदमी समूह में शामिल होता है और 6 सदस्यों वाले समूह की वर्तमान आयु 44 वर्ष हो जाती है। नए सदस्य की वर्तमान आयु वर्ष में ज्ञात कीजिए। तो देखिए प्रश्न में दिया क्या है? प्रश्न में हमें दिया है कि 4 वर्ष पहले 5 सदस्यों वाले समूह की औसत आयु कितनी है? 48 है। कितनी? 38 है। तो 4 वर्ष पहले 5 सदस्यों वाले समूह की औसत आयु। तो देखिए 38 है औसत आयु। कितने वर्ष पहले हम देख रहे हैं यहाँ है 4 वर्ष पहले। 4 वर्ष पहले 5 सदस्यों की जो औसत आयु है वह कितनी है? 38 है। तो 4 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? इनकी औसत आयु कितनी हो जाएगी? 42 हो जाएगी। इस प्रकार हम देखें, ठीक है। तो 4 वर्ष पहले 38 औसत आयु थी, तो 4 वर्ष बाद यानी कि आज के डेट में हम देखें तो औसत आयु कितनी हो गई है? 42 हो गया है। 42 क्या हो गया है? औसत आयु हो गया है। वहीं आगे प्रश्न में कह रहा है कि ये जो 42 है यह जो आपका 42 है वह कितने लोगों का? 5 लोगों का था, यह ध्यान रखेंगे। वहीं आगे प्रश्न में कह रहा है कि एक नए सदस्य के शामिल होने पर यानी कि 6 सदस्यों वाले समूह की वर्तमान आयु 44 वर्ष हो जाती है। 44 वर्ष औसत आयु हो जाती है। कब? जब एक नया सदस्य इसमें शामिल हो जाता है, यानी कि 44 गुने 6। कुछ नहीं करेंगे, दोनों को हम गुना कर लेंगे। 44 को 6 से गुना करेंगे तो 264 आ जाएगा, ठीक है। वहीं 42 को 5 से गुना करेंगे तो 210 आएगा। देखिए हमें फाइंड क्या करना है? नए सदस्य की वर्तमान आयु फाइंड करनी है। नया सदस्य कहाँ है? इस 6 में कौन है? नया सदस्य है। इस 6 में नया सदस्य है, क्योंकि 5 सदस्य की वर्तमान आयु आज के डेट में कितनी हो गई थी? प्रेजेंट टाइम में कितनी हो गई थी? 42 हो गई थी। एक नया सदस्य आ गया, यानी कि ये 5 जो है 5 से 6 हो गया। जब एक नया सदस्य आ गया तो औसत आयु भी क्या हो जाती है? 44 हो जाती है। तो इसमें हमारा नया सदस्य है। जब हमने इसको इससे गुना किया, इसको इससे गुना किया, इसमें एक नया सदस्य एक्स्ट्रा है, इसमें छठा आदमी है। इस छठे आदमी का औसत आयु निकालने के लिए इस 5 आदमी को माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे तो हम देखते हैं आएगा 4, यहाँ आएगा 5, यानी कि हम देख रहे हैं 54 आ रहा है। और 54 क्या है? नए सदस्य का औसत आयु है। ये 54 वर्ष क्या है? नए सदस्य का आयु है। उसके वर्ष में 54 वर्ष उत्तर हो जाएगा। यही प्रश्न हमसे पूछ रहा था। तो आसान तरीके से इस तरह के प्रश्नों को आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं और इसी तरह के प्रश्न मैं लगातार लेकर आऊँगा ताकि आप आसानी से इस तरह के प्रश्नों को हल करना सीख सके।
तो ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।